देखा जो खा के तीर कभी गा की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये शेर आप अक्सर सुनते होंगे और आपके जहनों में ये सवाल पैदा होता होगा कि आखिर वो कौन से दोस्त थे जिन्होंने अपने ही दोस्तों के ऊपर तीर बरसाए। वो कौन से जानिशीन थे जिन्होंने अपने ही दोस्तों के साथ गद्दारी की। तो आज दो न्यूज हैं, दो खबरें हैं, दो लोगों के बारे में, बल्कि एक इंसान के बारे में है, एक मुल्क के बारे में है। और वो मुल्क जो खुद को मुस्लिम उम्मा का इस वक्त लीडर कहता है, एक तो सऊदी अरब है ना, एक तुर्की है। और तुर्की के जो लीडर है वो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, लेकिन हकीकतन मुसलमानों के साथ जो गजा के अंदर, जो लिबनान के अंदर, जो पूरे फलस्तीन के अंदर ज्यादतियां की जा रही हैं, उसके पीछे हमारे नाम निहाद इस्लामिक लीडर कंट्री तुर्की का भी हाथ है। किस तरह से, डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा वो पर्सनैलिटी जिनका इंट्रो के अंदर मैंने जिक्र किया कि उन्होंने भी अपने दोस्तों के साथ बेवफाई की है, उनके बारे में भी ईरानी मीडिया जो है वो ये दावा कर रहा है कि उन्होंने गद्दारी की है, उन्होंने हसन नसरुल्लाह को शहीद करवाने में जो जासूस का रोल है वो अदा किया है। ये खबर क्या है, ये भी डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा लिबनान के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने इसराइल को अगेन जो नाकू चने हैं वो चबा के रख दिया। पहले जो यहूदी फोर्सेस थी उन्होंने लिबनान के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और 35 के करीब जो इनके फौजी थे वो मारे गए थे। और इसके अलावा जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके जो एडवाइजर थे वो भी इस जनाब जो मुजाहिदीन का हमला था उसके अंदर जख्मी हुए थे। और अब मजीद जो लिबनानी मुजाहिदीन हैं उन्होंने हाइफा शहर के ऊपर मिसाइल दागे हैं, इसके अलावा ड्रोन अटैक्स किए हैं। उनके अंदर क्या कुछ हुआ है, कितना नुकसान इसराइल को बियर करना पड़ा है, इसकी भी डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले इसराइल के अंदर से एक खबर सामने आई है और इसके मुताबिक लास्ट नाइट यानी कि कल रात को कैबिनेट मीटिंग जो है वो इसराइल की बुलाई गई थी। और इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर कुछ अनोखा जो इंसिडेंट है ना वो देखने को मिला है। कल रात को ये जो मीटिंग बुलाई गई थी इसका असल में जो मकसद था वो मिनिस्टर्स को ये बताना और उनसे वोट लेना था कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं और हम ईरान को फला फला जगह के ऊपर जो हिट है वो करेंगे, तो आप हमें इजाजत दें। तो यहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल के, उसके मुकाबले पर जो इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो खड़े हुए और उन्होंने फिर वो डिफेंस मिनिस्टर की बेइज्जती की कि जो डिफेंस मिनिस्टर थे नेतन्याहू का जो राइट हैंड है वो मीटिंग छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ। और इस मीटिंग के अंदर बताया गया कि आपके तो जो सोल्जर्स हैं वो गजा के अंदर जंग लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वो 130 सोल्जर्स का जो लेटर था ना नेतन्याहू को कि हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे अगर आपने जो होस्टेज डील है वो फाइनल ना की और जो होस्टेजेस है, जो बंदी हैं, उनको वापस इसराइल ना लेकर आए तो हम यहाँ पर मजीद नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारी जो जिंदगियां हैं वो खतरे के अंदर है। उसी लेटर की जानिब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने रेफर किया और अच्छी खासी जो बेइज्जती है वो नेतन्याहू के राइट हैंड डिफेंस मिनिस्टर की जनाब की गई। और जो मीटिंग ईरान के ऊपर हमले के लिए बुलाई गई थी जहां पर वोटिंग ली जानी थी, इसके अंदर ना नेतन्याहू और ना ही डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर इत्मीनान किया गया है। ये जनाब इसराइल के अंदर से जो इसराइली मीडिया है वो रिपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो ईरान मीडिया है और ईरान वाले हैं उन्होंने भी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर एक मैप जारी किया है। उसके अंदर 15 के करीब जो मराकज है वो इंडिकेट किया गया है जहां पर इसराइल जो है वो कमिंग डेज के अंदर निशाना बना सकता है। सो लोगों को तैयार रहने के लिए और मुजाहिदीन जो है उनको अवेयरनेस देने के लिए ये नक्शा जो है वो तैयार किया गया है। इसके बाद जो
दो दुश्मन दोस्त बने हुए थे, उनकी जरा डिटेल सुनना। सबसे पहले तुर्की के ऊपर बात करते हैं। तुर्की मुस्लिम उम्मा का लीडर है। मेरे जैसे कई नौजवान जो हैं वो ये समझते हैं कि तैयब उर्दुगान जो है वो जनाब हमारा वो लीडर है जो इस्लाम को आगे लेकर जाएगा। लेकिन हकीकतन एक तुर्क सहाफ़ी हैं मतीन सेहान, उन्होंने एक इंकिशाफ किया है और इस इंकिशाफ के अंदर लिखते हैं तुर्की के इसराइल के साथ ताल्लुकात। और फिर जो डिटेल में जाकर उन्होंने लिखा है वो बड़ा खौफनाक है। लिखते हैं हम इसराइली फौज को स्टील फ्राहम करते रहते हैं, लेकिन कस्टम दस्तावेजात में इसे फलस्तीन के नाम पर झूठा दर्ज कराते हैं। हम इसराइल को स्टील प्रोवाइड करते रहते हैं, लेकिन कस्टम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इजी वर्ड्स ले लेता हूँ, वो स्टक हो रहा था, डॉक्यूमेंट्स में इसे फलस्तीन के नाम पर झूठा दर्ज कराते हैं। टीआरटी ने बेशर्मी के साथ ये भी रिपोर्ट किया कि सबसे बड़ा इजाफा फलस्तीन को फलाद की बरामदात में हुआ। 30,930% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल बरामदात की रकम $156,000 थी, जो इस साल $68 मिलियन तक पहुंच गई है। मुख्तसर ये कि इसराइली फौज को फौलाद की सप्लाई एक साल से बिला तौतुल जारी है। इससे भी बदतर बात यह है कि वो इस हकीकत को छुपाने के लिए फलस्तीन के को एक गुलाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो तुर्की अपना जो स्टील है वो इसराइल को बेच रहा है। पिछले एक साल में 130,930% जो स्टील की बरामदात है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कस्टम डॉक्यूमेंट्स, उनके अंदर ये डिक्लेयर किया गया है कि हम तो फलस्तीन को जो स्टील है वो दे रहे हैं। तो कितना घिनौना जुर्म मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, कितना बड़ा झूठ जो है वो मुसलमानों के साथ तुर्की की जानिब से बोला जा रहा है। ये जनाब तुर्की की हकीकत है। और तुर्क साफी मतीन सेहान जो है उन्होंने इसको जनाब रिवील किया है। इसके बाद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरानी जो कुद्स फोर्स हैं उनके कमांडर जो हैं वो लापता हो गए थे। और इस कमांडर के बारे में कई जो बयानात हैं वो सामने आए और जो इसराइली और वेस्टर्न मीडिया था वो ये क्लेम कर रहा था कि ही इज नो मोर, ये किसी ना किसी हमले के अंदर जख्मी हुए और उसके बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए खिलाफ हो चुके हैं। और जो ईरानी मीडिया था और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई थी उसके मुताबिक ये क्लेम्स किया गया था कि वो बिल्कुल महफूज हैं और कुछ दिनों बाद उनको जो फतह मेडल है वो दिया जाएगा जो उन्होंने सर्विसेज कुछ फोर्स के लिए दी है। लेकिन राइट नाउ जो ईरानी मीडिया है इसमें ईरान इंटरनेशनल जो है उन्होंने एक खबर शेयर की है और उसमें लिखा डेड क्वेश्चन मार्क, डिटेन्ड क्वेश्चन मार्क, फेट ऑफ IRGC जनरल स्टोक्स कंफ्यूजन डार्क रूमर। और फिर इसके आगे जाकर उन्होंने लिखा कि हसन नसरुल्लाह जब 27 सितंबर को शहीद किए गए थे तो उसके बाद जो हसन नसरुल्लाह की शहादत है उसको लेकर ईरान जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखा जा रहा था कि इसराइल को कैसे जो हसन नसरुल्लाह है उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका पता चला। तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जनाब कानी थे, इस्माइल कानी, उनका नाम सामने आया और इस्माइल कानी को फिर अंडर अरेस्ट कर लिया गया। और इस्माइल कानी को जब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तो उनको हार्ट अटैक जो है वो भी हुआ। और जो ईरान इंटरनेशनल है यहाँ पर इन्होंने स्काई न्यूज़ अरेबिया को कोट किया है। और ये जनाब जो इस्माइल कानी है ये एक प्रोमिनेंट फिगर थे और इनके हवाले से इस वक्त दो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि या तो ये वाकई इसराइल के जासूस बन चुके थे या फिर जानबूझकर जो करंट जंग जारी है और जो मुजाहिदीन के हौसले हैं
उसको तोड़ने के लिए ये फैब्रिकेटेड न्यूज जो है वो फैलाई जा रही है। सो जब तक ईरान के जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, तब तक जनाब ये जो कंफ्यूजन है ये जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि जब ये खबर आउट होगी या तो विद इन डेज जो ईरानी गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर जो अपना स्टांस है, जो अपनी स्टेटमेंट है वो जारी करेगी, और इनकी स्टेटमेंट के बाद जो पिक्चर है वो मजीद क्लियर होगी कि वाकई जो इस्माइल कानी है वो सुन्नी रियासत के जासूस थे, या फिर जो सुन्नी रियासत है उसकी जानिब से ये फेक न्यूज फैब्रिकेट की जा रही है। क्योंकि जब इस्माइल कानी की हलाकत के बारे में खबर शेयर की जा रही थी, तो उस वक्त ईरान के अंदर से इस्माइल कानी के जो दोस्त हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि ये जानबूझकर झूठ बोला जा रहा है ताकि जो मुजाहिदीन हैं उनके हौसले जो हैं वो तोड़े जा सके। इसके बाद जनाब हिजबुल्लाह कंडक्ट्स हैवी मिसाइल्स अटैक ऑन हाइफा, और इसके बाद जो बाकी हाइफा के नजदीक तरीन सब अरब्स हैं वहां पर अटैक किया गया है मिसाइलों से भी, और इसके अलावा जो ड्रोन अटैक है वो भी किया गया है। सो जनाब जो हिजबुल्लाह है वो बिल्कुल भी जो इसराइल है उनको जनाब आगे बढ़ने नहीं दे रही, और लिबनान के अंदर जब जब इसराइल फोर्सेस इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो ये उनको अच्छा खासा जवाब देते हैं, और इसराइल को अच्छी खासी जो जनाब तनकीद है वो भी बाद में बियर करनी पड़ती है कि आप तो कहते थे कि हिजबुल्लाह कुछ भी नहीं है, तो हिजबुल्लाह तो आपको अपने मुल्क के अंदर घुसने नहीं दे रही है, आपको तो फैंटी लगा रही है, आपके ऊपर वो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी से हमले कर रही है कि आप जनाब सोच भी नहीं सकते। सो ये क्या है? सो ये वही है कि मुजाहिदीन का जो हौसला है ना, उसकी वजह से मुजाहिदीन इसराइल को ना कुचलने से मारे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेस एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का साथ लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।